आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइट ब्लॉक्स के बारे में। बाइट ब्लॉक्स क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, मेरे दांतों में क्यों लगाए गए थे, कब तक लगाए गए थे, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाइट ब्लॉक होता क्या है। बाइट ब्लॉक एक छोटा सा कंपोस्ट या फिर डेंटल मटेरियल से बना हुआ टुकड़ा रहता है जिसे डॉक्टर और जैसे ऑर्थोडेंटिस्ट आपके दांतों में लगाते हैं। ये मेरे पास ये है, मेरे दांतों में ये लगाया गया था। एंड इससे पहले ये लगे थे मेरे दांतों में जो कि फर्स्ट मंथ में ही टूट गया था। जिन लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा, ये फर्स्ट मंथ में लगा था, टूट गया था, उसके बाद ये बना। इसे मैं अपने लास्ट दांतों में लगाती थी ताकि मेरा मुंह थोड़ा सा खुला रहे। ये हो गया ब्लॉक बाइट। इसके बाद लास्ट वाले दांतों में आप लोग को दिख रहा होगा येलो येलो सा, ये भी ब्लॉक बाइट है। पिछले मंथ मेरे ब्लॉक बाइट लगे थे दोनों दांतों में, बहुत ज़्यादा ऊंचा था। अभी चबाते चबाते बात करते करते वो एडजस्ट हो गया है। कभी कभी दांतों को मूव करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत होती है और बहुत लोगों के दांतों में नहीं होता है, जैसे कि मेरे दांतों में भी नहीं था। नीचे के दांत बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े थे। ये सारी बाइट ब्लॉक्स टेम्प्ररी स्पेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब जब तक हम इसे लगाते हैं, यूज़ करते हैं, हमारे दांतों में हल्का सा गैप रहता है ताकि दांतों को जितना स्पेस चाहिए उन्हें वो मिल जाए। बात करें बाइट ब्लॉक लगाने के बाद कैसा लगता है, बाप रे। जब आपके दांतों में बाइट ब्लॉक लगाए जाते हैं आपका मुंह तो बंद ही नहीं होता, मुंह मतलब हल्का सा खुला ही रहता है और हम ऐसे चबा नहीं पाते कुछ भी। बात करने में, किसी चीज़ को चबाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। खाना हम प्रॉपरली खा नहीं पाते क्योंकि पहले से ही ब्रेसेस के पेन रहते हैं, उसके बाद फिर हमें ये लगाया जाता है तो एक्स्ट्रा पेन। चबाने तो होता ही नहीं क्योंकि हम खुद लास्ट वाले दांतों से चबा के खाते हैं और लास्ट वाले दांतों में अगर ये लग जाए तो फिर खाएंगे कैसे। बाइट ब्लॉक लगाने के 1 या 2 दिन में उसकी आदत हो जाती है, मतलब 1-2 दिन थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे चबाते चबाते बात करते करते वो एडजस्ट हो जाता है आपके दांतों के साथ ही। और बाइट ब्लॉक का एक ये भी फ़ायदा है कि बाइट ब्लॉक से आपकी जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, खाने की। मेरे को एक लड़की ने कमेंट किया हुआ था कि आप बाइट ब्लॉक के बारे में वीडियो बनाओ, मुझे अपने खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। मैं समझ सकती हूँ बहन। लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा पूरा। जब तक आपकी ब्रेसेस है तब तक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और ब्रेसेस ऑफ होने के बाद भी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद तो आपके रिटेनर लग जाएंगे दांत में। शुरू के जो कुछ दिन होते हैं उस दिन आपको थोड़ा मतलब प्रेशर कम हो वैसा ही खाना खाना है, जैसे कि खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, सूप, उपमा, नूडल्स, पास्ता, ये सब आप आराम से खा सकते हो। ज़्यादा हार्ड चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मतलब चबा के ही खाओगे ना। ऐसी चीज़ें अवॉइड करो जिसमें आपको ज़्यादा चबाना पड़ जाए क्योंकि आप चबा ही नहीं पाओगे तो आप खाओगे कैसे। इसलिए जिसमें ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं पड़े। उसके बाद जब दर्द थोड़ा कम हो जाएगा ना तो आप नॉर्मल खाना खाना स्टार्ट कर देना। धीरे धीरे पेन एडजस्ट हो जाएगा और आपको ज़्यादा अटपटा भी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं मेरे दांतों में ये क्यों लगा था, कब तक लगा था। सबसे पहले मेरे दांतों में ये वाले लगे थे, ये जुड़ा हुआ था, टूट गया। इससे कुछ इस तरीके से लगाती थी मैं और ये कम से कम 15 से 16 दिन तक लगाई, उसके बाद ये टूट गया था। इसीलिए मेरा जो प्रोसेस था वो रुक गया था दांतों में। फिर नया ये बना, नया बनने के 1 महीने में ही मेरा जो ये वाला दांत था ना वो बाहर निकल आया था। उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन मतलब ये लगाने के मतलब 1 या 2 दिन तक ही उटपटांग लगा था, उसके बाद धीरे धीरे एडजस्ट हो गया था। अभी आप लोग देख रहे हो मेरे अभी भी लगे हुए हैं। पिछले मंथ भी इतना मोटा सा मटेरियल लगाए थे बाइट ब्लॉक के लिए, इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था। एंड इसकी जो चार्ज थी ये मुझे अलग से देना पड़ा था, ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में ऐड नहीं था। 2000 रुपये इसके देने पड़े थे मेरे को, जो कि 15 ही दिनों में टूट गया था। मेरे को लगा था इसके टूटने के बाद जो ये नया बना है इसके भी पैसे मेरे को देने पड़ेंगे, बट
नहीं लिए हैं, क्या पता ऐड कर दिए होंगे उसके अंदर, मेरे को नहीं पता। मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं मांगे हैं अभी तक कि इसका भी देना पड़ेगा करके, ऐसा कुछ भी। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगी। इसका काम सिर्फ और सिर्फ मेरे दांतों में 1 महीने का था। 1 महीने में मेरा जो दांत अंदर साइड था वो बाहर निकल आया था। उसके बाद डॉक्टर ने ये मना किया था कि इसको लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको लगाना बंद कर दी थी। मुझे इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से आदत हो गई है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा दोनों दांतों में पिछले मंथ फिर से बाइट ब्लॉक्स लगाए गए थे, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक उटपटांग लग रहा था, दांत बहुत ज़्यादा दर्द था। तब सामने के दांतों में भी पिछले मंथ रबर्स लगाए गए, फर्स्ट टाइम रबर्स लगाए गए, और उसके साथ साथ बाइट ब्लॉक्स लगाए गए। इसका दर्द प्लस उसका दर्द दोनों एक साथ। कुछ फाइनल टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। अगर आप लोग ये सब यूज़ कर रहे हो, अभी आपके दांत में बाइट ब्लॉक्स लगे हुए हैं, तो रेगुलर इसे क्लीन करो। जैसे कि आप सुबह उठते हो, जब आप ब्रशिंग करते हो उसके लिए इसको खोलते ही हो ना, ब्रशिंग के लिए खोलते हो ना, तो इसके अंदर अंदर भी ब्रश कर लिया करो, मतलब इसको साफ़ कर लिया करो अच्छे से। एंड खाना वाना खाने के बाद भी इसको निकाल के ना आप ब्रश से साफ़ कर लिया करो। अगर ब्रश से ना भी कर पाओ तो पानी से साफ़ कर लिया करो, ठीक है। अपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखो। एंड इसके अंदर ना बदबू हो जाती है, क्योंकि अगर आप धोगे नहीं ना बहुत बदबू हो जाती है, इसीलिए बोल रही हूँ। अपने साथ साथ इसका भी हाइजीन मेंटेन करके रखो। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल लगता है, मैं समझ सकती हूँ, मैं आपके साथ हूँ। किसी चीज़ की वजह से बाइट ब्लॉक टूट जाए तो अपने डेंटिस्ट को बता दो, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।